ग्रॉस लेडीज क्लब में आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम है। मेरा नाम कंचन है और अगर मैं बात करूँ सिस्टम की तो सिस्टम की शुरुआत लगभग 5 साल पहले हस्बैंड किए थे और उस टाइम मुझे लगता था कि जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, वो उनके लिए है जो ज़्यादा बोलते हैं, जो ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं या फिर जो ज़्यादा उनके में टैलेंट होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज हम दोनों मिलके इस सिस्टम को लगभग 3 सालों से हम दोनों मिलके इस बिजनेस में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और यही नहीं, आज अगर मैं इनकम की बात करूँ तो 2 लाख प्लस आज यहाँ पे हमारी इनकम है। जो हाईएस्ट पे आउट हमारा वेस्टिज से आया है वो 2,26,000 का है। इसके अलावा 2 कार हम यहाँ से ले चुके हैं और 4 फॉरेन ट्रिप भी हम यहाँ से कर चुके हैं और हॉर्स फंड के माध्यम से बहुत जल्दी यहाँ पे हम अपना ड्रीम हॉर्स लेने वाले हैं। तो और अगर मैं बात करूं अचीवमेंट की तो बहुत सारी अचीवमेंट वेस्टिज से है जो, बट मेरे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट आज यहाँ पे वेस्टिज से मिली है वो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहती हूँ मैं, हाँ सब कुछ था मेरे पास, पैसे भी थे क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड बहुत अच्छे ऑलरेडी वेस्टिज में काम कर रहे थे, पैसे भी थे, कार भी मेरे मेरे आने से पहले उन्होंने लिया था। बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, ये सारी चीजें वेस्टिज में आने के बाद मुझे मिली। तो थैंक करना चाहूंगी सबसे पहले वेस्टिज मैनेजमेंट को, सिस्टम को और मेरे हस्बैंड जिनकी वजह से कहती हूँ जबरदस्ती सिस्टम में आई थी, क्योंकि बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मैं आज यहाँ तक पहुंच पाऊंगी और आपके सामने या फिर कहीं पे भी इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर पाऊंगी। तो यहाँ आने के बाद जब स्टार्ट हुआ तो लगा बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहूंगी जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु हैं और ग्रेट पर्सनालिटी और एशिया इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया की टॉप अर्नर है चंचल मैम। सबसे बड़ा थैंक्स मैम के लिए और स्पेशल थैंक्स क्योंकि उन्होंने लेडीज क्लब बनाया और जितने भी लेडीज क्लब के लीडर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत मौका मिला, बहुत ज्यादा मौका मिला। आज से 2 साल पहले मैं लेडीज क्लब में जाना स्टार्ट की थी और उस टाइम जब मैं जाती थी पीछे बैठती थी और पीछे से ही उठ के घर आ जाती थी। बहुत दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। बट एक दिन मैम बोली आप आगे कब आओगे, तो उस टाइम मुझे लगा कि मैम इतनी टॉप अर्नर है फिर भी मेरे से बात कर रही है। तो उस दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। मैम बोले जितने भी लीडर हैं आप इनसे मिलो, इनसे बातचीत करो, इनसे एक फ्रेंड आप इन्हें बनाओ। तो उस टाइम बहुत डर लगता था कि ये लोग इतने अच्छे हैं मेरे से क्यों बात करेंगे और इतने खूबसूरत है। बट आज मैं जो कुछ भी हूँ वो लेडीज क्लब की वजह से हूँ, क्योंकि यहाँ जाते जाते सबसे बड़ी जो चीज मुझे लेडीज क्लब से मिली है वो मिली है एक अपना कॉन्फिडेंस। आज जो भी मैं दिख पा रही हूँ, मैं आपको जो आप मुझे वीडियो देख पा रहे हैं, मुझे मैं पहले ऐसी नहीं थी और बोलने तो दूर की बात, अगर घर में गेस्ट भी आ जाए तब भी मुझे बात करने में बहुत ज्यादा और डर महसूस होता था। बट आज मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ, मीटिंग भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल लेडीज क्लब लीडर्स एंड चंचल मैम। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इवेंट की तो इवेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज लेके आता है, एक मिराक्युलस चेंज जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा चेंज हो सकती है। टाइम टू टाइम मीटिंग और ट्रेनिंग में जब आप बने रहते हो तो आपकी ग्रोथ नो डाउट बहुत ज्यादा होती है। तो अपने साथ साथ अपने टीम के लोगों को भी इवेंट का हिस्सा जरूर बनाएं। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जो भी आपके अप्लाई करते हैं जिस तरीके से करते हैं बस उनको फॉलो करना है। और अगर मैं लेडीज क्लब की बात करूं तो मेरे पास सब नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं वहां से सीखी हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं। तो दिल्ली ही नहीं, अदर पहले भी होता था, बट आज पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आज यहाँ पे इतने सारे लीडर हैं जिनके बारे में आपको सुनने का मौका मिलेगा, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से आप यहाँ पे आत्मनिर्भर बनते हो। आत्मनिर्भर प्लान के बारे में आपको बताया जाएगा और आपको नारी शक्ति की कहानी जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनके द्वारा आपको सुनने का मौका मिलेगा। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है, आप उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा आपको, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। ग्रेट पर्सनैलिटी, टॉप अर्नर, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं मैम की तो मैम के लिए भी सब नहीं है और उनसे जब आप मिलिएगा तब आपको पता चलेगा। मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, एक कहते हैं लाइफ के चेंज करने के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए
और मेरे गुरु हैं, और मेरी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को आज उन्होंने चेंज किया है। तो आपको उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा, तो दिल थाम के बैठिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग आते हैं, सिस्टम में आते हैं, कुछ दिन तक टिकते हैं पर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग जूम मीटिंग का भी हिस्सा बनते हैं, कुछ मिनट्स तक टिकते हैं, कुछ घंटे तक टिकते हैं। लास्ट में क्या होता है, लोग भगने लगते हैं, निकलने लगते हैं। बट क्या पता कौन सी चीज आपके माइंड को क्लिक करेगी, कौन सी चीज आप, कौन लीडर क्या बोल के जाएगा, आपको कौन सी चीज ऐसी क्लिक करेगी जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक सक्सेस पाने के लिए एक सी टिप्स बहुत जरूरी है। तो लास्ट तक बने रहे, और जितने भी आपके टीम आपके साथ आते हैं उनको भी लास्ट तक जरूर पार्टिसिपेट कराइए, क्योंकि इवेंट का हिस्सा बनना उतना ही जरूरी है जितना तक कि आप लास्ट तक जूम मीटिंग में बने रहते हैं। तो आई होप आप सब ये जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी टिप्स मिलेगी जो आपको मीटिंग में ही मिलेगी। तो आप लोग अपने आप को बना के रखिएगा, क्योंकि आज जो मीटिंग है, आज की जो मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। अगर मैं बात करूं, जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कोरोना, जो हमारे देश से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो तबाही मचा रखा, आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत सारे लोगों का चेक, जो पैसे, जो सैलरी वो कमा रहे थे, किसी का जीरो हो गया है। बहुत सारे लोगों की जो नौकरी है वो खतरे में है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे टीम में ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सैलरी आधी हो चुकी है। बट अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, तो आज बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका पे और डबल ट्रिपल होके आ रहा है, क्योंकि सिस्टम में पावर है, एक टीम वर्क में पावर है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी कंपनी का जो आत्मनिर्भर प्लान है, जो हमें और आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं हम सबके बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हम सबकी फेवरेट क्रॉन डायरेक्टर एंड आर्ट इनकम मैम ले रही हैं, और मैं मैम से बहुत कुछ सीखती हूँ, एक ग्रेट पर्सनालिटी, इसके अलावा बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनर हैं। उनके लिए भी मैं जितना बोलूँ वो भी कम रहेगा। तो नन अदर देन नीलम मैम, वेलकम मैम। Thank you so much कंचन जी। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंचन जी का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको लेडीज क्लब की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और आज हम यहाँ पर जानेंगे, जैसे वो बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है, बहुत सारे लोग अभी मतलब ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट होने के लिए रेडी हैं, तो जिसके लिए हम यहाँ पर आज सब इकट्ठा हुए हैं। और बहुत सारी आज हम चीज़ें यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेडीज़ की मैं बात करूँगी। लेडीज़ ने आज यहाँ पर टाइम निकाला क्योंकि वो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, इसीलिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक सरप्राइज है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारी मेंटर, मेरी रोल मॉडल यहाँ पर हैं, लास्ट तक हैं, मिसिस चंचल सिंह जी, टॉप अर्नर। तो उनको लास्ट में सुनने का आपको मौका मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं हम उसके लिए बारे में जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चलिए, यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर प्लान, कि लेडीज को क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंट होना, क्यों आत्मनिर्भर होना लेडीज को क्यों जरूरी है। क्योंकि हम लेडीज की आदत होती है बहुत सारी चीजें करने की, कि हम अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहते हैं किसी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या वैसे अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो हमारे हाथ में पैसा नहीं होता। बहुत सारी लेडीज है जिनके हाथ में पैसा नहीं होता, अपने हस्बैंड से पैसा लेके और हम उन्हें ही गिफ्ट दे देते हैं। यानी हमारी, और अभी जैसे कंचन जी बता रही थी कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी आइडेंटिटी की, अपनी बात करेंगे आत्मनिर्भर होने की, इंडिपेंडेंट होने की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे चल के आप जानेंगे कि आत्मनिर्भर प्लान कैसे स्पेशली है फॉर वुमेन के लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात करते थे वर्क फ्रॉम होम है ये बिजनेस जो है, लेकिन अब हम लॉकडाउन ने, कोरोना की वजह से हमें सिखा दिया गया कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम हम कैसे कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्सेप्ट ही है जो आपको बहुत बहुत अच्छी इनकम तक पहुंचा सकता है। एक स्मार्टफोन सबके पास होता है,
एक स्मार्टफोन से हम लोग अपना 2-2 घंटे टाइम भी पास करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए, और ये जो हमारा एक छोटा सा स्मार्टफोन है, इसी के जरिए हम 2 लाख 5 लाख की इनकम तक भी पहुंच सकते हैं। आगे आप जानेंगे कैसे पहुंच सकते हैं। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि हर लेडी को चाहिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उनको हर कोई चाहता है कि हर कोई लेडी चाहती है मेरे हाथ में पैसा हो, मैं भी सपोर्ट कर सकूं, मेरे हाथ में पैसा हो, मैं जो चाहूं वो खरीद सकूं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फैमिली। हम सभी लेडीज चाहती हैं कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, कि मेरा भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो उसमें, कि फैमिली को चलाने के लिए। अर्ली रिटायरमेंट प्लान, ये अर्ली रिटायरमेंट प्लान है, आप आगे चल के जानेंगे कैसे अर्ली रिटायरमेंट प्लान है, कि 3 से 5 साल काम करने के बाद आप यहाँ पर एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। उसके बाद आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा। उसके बाद हेल्पिंग अदर्स, लेडीज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लेडीज की आदत होती है लोगों की हेल्प करने की, और हेल्प हम कब कर पाते हैं, जब हमारे हाथ में पैसा होता है। तो हम ये जानेंगे यहाँ पर हम लोग पैसा भी कैसे कमा सकते हैं, और पैसे के साथ साथ हम लोगों की हेल्प भी कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर पैसा तो है ही, सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। कि अगर मैं किसी हाउसवाइफ की बात करूं, वो घर में और वैसे लोगों के सामने बहुत बोल लेंगी, लेकिन अगर स्टेज पे जाने की बात होती है, 100 200 500 लोगों के सामने बात करने की बात होती है, तो शायद वो अभी थोड़ी सी हेजिटेशन करेगी कि स्टेज पे नहीं बोल पाते। तो यहाँ पर हम सब कुछ सिखाते हैं, यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं उस आत्मनिर्भर प्लान के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, कि आप सब मेरी बात से एग्री होंगे कि हम सुबह से लेकर रात तक हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पेस्ट, साबुन, शैम्पू, चाहे सुबह से लेकर रात तक हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यानी हम सब एक कस्टमर हैं। कस्टमर कोई भी सामान लाता है शॉप से, शॉप वाला उसको लाता है होलसेलर से, होलसेलर भी उसको खुद नहीं बनाता, वो लाता है किसी ना किसी एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको खुद नहीं बनाता, वो लाता है किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से। और इन सब मिडिल मैन के अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा खर्चा और ऐड होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी बैठी हुई है जो यहाँ पर ऐड कर रही हैं। यानी इन सब मिडिल मैन के अलावा एक बहुत बड़ा खर्चा ऐड होता है एक ऐड का। तो यानी अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर कोई सामान बनाए ना, तो आप और यहाँ पर कोई भी लोग अमीर बन नहीं सकते, और आप और मैं कस्टमर यानी कोई सामान खरीदे ना, तो भी हम इनमें से कोई भी लोग अमीर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर पता चला 2 ही लोग मेन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कस्टमर। तो यहाँ पर क्या होता है, वो था कन्वेंशनल सिस्टम। अब यहाँ आ जाता है जिसके बारे में हम बात करने बैठे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और एक कस्टमर होता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो यानी हमें बहुत सारी चीजें और अच्छी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वेस्टीज, कस्टमर है आप और मैं। यानी हम जब यहाँ पर जुड़ते हैं, आप अपना एक आईडी प्रूफ देते हैं, तो यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, तो यहाँ पर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, मैं इसके बारे में और आगे बताऊं उससे पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगी। जैसे अगर हम बात करें बैकग्राउंड जानना क्यों जरूरी है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स होंगी जो यहाँ पर कभी जॉब की होगी या कभी इंटरव्यू देने गई होगी। तो जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। या फिर जब हमने हमारे सबके बच्चे स्कूल गए होंगे या जा भी रहे हैं, तो जब हम किसी अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो भी हम वहां पर जानना चाहते हैं कि ये स्कूल कितने सालों से है और क्या इसका मतलब कौन लोग इसके पीछे हैं और ये स्कूल कैसा है। बहुत लोगों से पूछते भी हैं कि मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। और तो और अगर मैं बात करूं अरेंज मैरिज की, तो अरेंज मैरिज में भी लड़के और लड़की का बैकग्राउंड जाना जाता है। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो उसके में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जरूर बताना चाहूंगी कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो आप हैं मिस्टर गौतम बाली जी, हमारे एमडी हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी बीकासुल कैप्सूल, आप सब लोग जानते हैं, फाइजर कंपनी से इन्होंने स्टार्ट करी थी। उसके बाद इन्होंने और अन्य कंपनियों में इन्होंने उसको 0 से लेकर 200 करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचाया, और अन्य एमएलएम कंपनियों में भी एज ए सीईओ की पोस्ट तक रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोलने की सोची, जो उन्होंने 2 जून 2004 में वेस्टीज के नाम से उन्होंने कंपनी खोली। और कोई भी जब हम बड़ा काम करते हैं या कोई भी जब बड़ी कंपनी खोलते हैं, तो एक इंसान उसके लिए सुटेबल नहीं होता। तो इन्होंने अपने 2 दोस्तों की और हेल्प ली, मिस्टर दीपक सूद जी और मिस्टर कंवरवीर सिंह थी। इन तीनों को मिलकर जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस था।
तो आज अगर हम बात करें 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज आप देखेंगे 35 से 40 साल का इन सबको एक्सपीरियंस है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ पर हम देखेंगे जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो 5 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज 300 से ज्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं। 2 ऑफिस से शुरुआत हुई थी, दिल्ली और बेंगलोर, आज 65 ब्रांच ऑफिस हैं और 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हैं। यहाँ पर 10 लोगों से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग वेस्टीज के साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी अचीव कर चुके हैं और 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अपनी लग्जरीज गाड़ी को अचीव कर चुके हैं। और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करें तो ग्लोबल 100 में यहाँ पर 4 साल से रेगुलर यहाँ पर ग्लोबल 100 में कंपनी हमारी वेस्टीज जा रही है। अगर मैं बात करूं, इतने प्राउड की बात है कि ग्लोबल 100 में सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी है जो है वेस्टीज। वेस्टीज ग्लोबल 100 में गई है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अगर हम आज बात करें, आज हमारी कंपनी ग्लोबल 100 में 30th रैंक पर है और 9 देशों में कंपनी रन कर रही है। पहली इंडियन कंपनी है जो मल्टीनेशनल बन चुकी है। तो ये था थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड। अब अगर हम बात करें, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे काम के हैं भी सही या नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 13 कैटेगरी में कंपनी हमारी काम करती है। हेल्थ केयर, ओरल केयर, आई शांति, ट्रूमैन, पर्सनल केयर, और यहाँ पर हम बात करें ओरल केयर, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, एग्री प्रोडक्ट्स, हेल्थ फूड, मिस्ट्राल ऑफ मिलान, वेट मैनेजमेंट, स्किन फॉर्मूला 9, और दूसरा अभी हमारी जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी है। यानी कि ये हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे डेली रूटीन में हमारे काम आते हैं, डेली रूटीन में हमारी उसके जरूरत है हमें इनकी। अब हम बात करें, अब दिमाग में बात आती है कि मैं वेस्टीज से प्रोडक्ट क्यों लूं? सब कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर हमारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करें तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं वेस्टीज से मैं प्रोडक्ट क्यों लूं। तो यहाँ पर कंपनी 2 तरह के हमें बेनिफिट देती है। एक देती है हमें कंज्यूमर बेनिफिट, दूसरा देती है हमें नेटवर्क बेनिफिट। पहले हम बात करेंगे कि एक कंज्यूमर को क्या फायदा है यहाँ से प्रोडक्ट लेने से। तो सबसे पहला बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट, यानी 10 to 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। कोई भी आज के बाद कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा, 10 to 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। सेकंड, अगर हम बात करें, कैशबैक मिलता है 5 to 11%। अगर हम बात करें, जब हम सिलेंडर लेते हैं तो हमारे अकाउंट में सब्सिडी आती है, कैशबैक आता है। लेकिन जब हम मार्केट से तेल, साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक लेते हैं तो कोई हमें सब्सिडी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर बाली सर कहते हैं यहाँ से आप सामान लेना जब शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर कैशबैक मिलता है 5 to 11% का। यहाँ पर थर्ड बेनिफिट की बात करें, यहाँ पर आपको 10% फ्री के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। अगर जैसे कि अगर हमने 1000 का सामान यहाँ से लिया तो लगभग 100 रुपए के प्रोडक्ट आपको साथ में फ्री मिलेंगे। चौथा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर यहाँ पर क्या है उसकी बात करते हैं। 100 पीवी का प्रोडक्ट आप 4 महीने लेते हैं, 100 पीवी यानी 3000 का ये प्रोडक्ट लगभग हो जाता है। 3000 का सामान अगर आप 4 महीने लेते हैं तो 5वें महीने आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अब आप मार्केट में जाइए, जहां से भी आप 5 साल 10 साल से सामान ले रहे हैं, आप उनको जाके बोलिए कि लाला जी मैं आपसे 5 साल से सामान ले रही हूँ, इस महीने का राशन फ्री दो, तो शायद कोई भी नहीं देगा, आधा भी नहीं देगा। लेकिन हमारी कंपनी कहती है यहाँ 4 महीने लीजिए और 5वें महीने का प्रोडक्ट फ्री लीजिए। सेकेंड बेनिफिट, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली छोटी है, हम 3000 का सामान नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हमें 60 पीवी यानी 1800 का सामान अगर आप 4 महीने लेते हैं तो 5वें महीने आपको 1250 रुपए का सामान आपको फ्री मिलता है। तो ये था कंसिस्टेंसी ऑफर। अगर हम इसका टोटल लगाते हैं सारे बेनिफिट्स का तो आप देखेंगे 50% से भी ज्यादा हमारी सेविंग्स होती है वेस्टीज से सामान लेने पे। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। ये था हमारा कंज्यूमर बेनिफिट। अब हम जब यही फायदे की बात अपने जानकार लोगों में बताते हैं, अपने जानकार लोगों को बताते हैं कि ये बेनिफिट मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, तो आप भी इसको देखें और आप भी यहाँ से सामान लेना शुरू कीजिए। तो हमें यहाँ पर नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ पे नेटवर्क बेनिफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 टाइप ऑफ इनकम, 9 टाइप ऑफ जो इनकम है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी जॉब की, वहां पर एक ही तरीके से मिलता है, इनकम मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर लेडीज बैठी है तो लेडीज बुटीक और पार्लर ही ज्यादा सब चलाती हैं। अगर हम उस बिजनेस की भी बात करें तो वहां भी हमें एक ही तरीके से इनकम मिलती है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं 9 टाइप ऑफ इनकम। तो एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया, रिटेल प्रॉफिट, जो भी कोई भी सामान आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा, 10 to 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। सेकंड बेनिफिट आता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस जैसा मैंने बताया था, कैशबैक 5 to 11% कैशबैक मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ, जिनके साथ भी आप आए आप उनके साथ बाद में बैठ के बात कर सकते हैं कि किस तरीके से मिलता है।
थर्ड मिलता है हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। जैसे ही हम हमारा एक्यूमुलेटिव ये प्लान है, तो जैसे ही हम जुड़ते क्रम में 11% पे जाते हैं तो हम यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, हमें टैग मिल जाता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते ही हमें कंपनी के टर्नओवर में हमारी पार्टनरशिप हो जाती है। कंपनी के टर्नओवर का 4% कंपनी ब्रॉन्ज डायरेक्टर के रखती है और उन ब्रॉन्ज डायरेक्टर उसमें सब में बांट देती है। फोर्थ बेनिफिट आता है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। तो यहाँ पर हमारा और प्रमोशन हो जाता है। जैसे ही हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने थे, ऐसे ही जब हम अपने रिलेटिव या अपनी फ्रेंड को किसी को लाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तो यहाँ पर हम बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर को एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। तो बिजनेस डेवलपमेंट बोनस क्या होता है, कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 14% अलग से रखती है और सिल्वर एंड अबव में उनको उनके काम के हिसाब से बांट देती है। इसके बाद आता है एलओबी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये होता है 16%। ये कब मिलता है, जैसे आप सिल्वर बने हो, आपके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर आया है, जब उसकी आप हेल्प करते हो, उसमें 5625 पॉइंट वैल्यू के लिए, पीवी के लिए आप काम करते हो, उस ग्रुप से 5625 पीवी आपका आता है, आप हेल्प करते हो उनके काम करने में, तो आपको ये इनकम मिलनी शुरू हो जाती है एलओबी। कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 16% अलग से रखती है और सिल्वर एंड अबव में इनको बांट देती है। इसके बाद आता है छठी इनकम आती है हमारी ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड क्या होता है, ट्रेवल फंड भी सिल्वर से मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद मिलना, और कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 5% साइड में रखती है और ट्रेवल फंड उनको सिल्वर एंड अबव में बांट देती है। इसके बाद आता है कार फंड। कार फंड भी 5% मिलता है। कार फंड कैसे मिलता है, जैसे आप अपने एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपने साथ लाए थे, जब आप 2 लोगों की और हेल्प करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तो आप कंपनी में स्टार डायरेक्टर बन जाते हो। स्टार डायरेक्टर को कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। कार फंड कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 5% अलग से रखती है और स्टार एंड अबव में इनको बांट देती है। इसके बाद आता है हाउस फंड। हाउस फंड कब मिलता है, जैसे 3 लोगों को आपने हेल्प की थी डायरेक्टर बनने में, ऐसे ही जब आप 3 लोगों की और हेल्प करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तो आप यहाँ पर बन जाते हो कंपनी में क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आपको 3% कंपनी की टर्नओवर का 3% साइड में रखते हैं और क्राउन एंड अबव में इसको बांट देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है 9 इनकम की। 9th इनकम कौन सी है, एलीट क्लब बोनस। ये सबसे बड़ी इनकम है। अगर हम बात करें, ये मिलती है हमें डीसीडी और डीयूसीडी बनने पे। जब आपके 12 लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपकी टीम में आ जाते हैं, तो आप डीसीडी बन जाते हैं, और जब 16 लोग आपकी टीम में आते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो आप डीयूसीडी बन जाते हैं। तो ये इनकम मिलती है उन्हीं लोगों को, डीसीडी टॉप लेवल को, डीसीडी और डीयूसीडी को कंपनी के टर्नओवर का कंपनी 2% साइड में रखती है और डीसीडी और डीयूसीडी में बांट देती है। अब यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल अर्निंग का, कि इनकम किस तरीके से आएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ एक एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं ऐसा होगा ही होगा, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर आप अपने आप को रखिए सबसे ऊपर, जो भी आप अपना नाम आप यहाँ पर रखिए। आपने आज ज्वाइन किया, यहाँ से विस्टीज आपको अच्छा लगा, आपने ज्वाइन किया, आपने 6 लोगों को लाए अपने साथ। 6 लोग, आपने 6 लोगों का ग्रुप बन गया। ये 6 लोग जब अपने 6 लोगों को लाते हैं तो 36 लोग हो जाते हैं। 36 लोग जब 6 लोगों को लाते हैं तो 216 लोग हो जाते हैं। 216 लोग जब 6 लोगों को लाते हैं तो 1296 लोग हो जाते हैं। तो अगर हम टीम साइज की बात करें, टोटल टीम साइज हो जाता है 1555। 1555 लोग मान लेते हैं कि इनके बाद ही वैसे तो 6 लोग आएंगे, क्योंकि इनके भी तो 6 लोग होंगे, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर आपका बिजनेस स्टॉप हो जाता है। और जब ये सभी लोग किसी को नहीं बता रहे, सिर्फ अपने घर, यहाँ लिखा है 500 पीवी, तो लगभग 1000 या 1200 रुपए का सामान अगर आप अपने घर में यूज करते हैं, सिर्फ 1000 से 1200 रुपए का सामान, तो आप देखेंगे आपकी जो सबसे ऊपर आप हैं, आपने अपने आप को रखा है, तो आपकी जो इनकम होगी वो होगी 2,45,000 रुपए। अब दिमाग में आता है, क्या ये इनकम हर महीने आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि चाय हर घर में खत्म होगी, हर महीने खत्म होगी। कुकिंग ऑयल हर महीने चाहिए, साबुन चाहिए, पेस्ट चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, हर चीज हर महीने चाहिए, तो इनकम भी हर महीने आएगी और इससे बढ़ के आएगी, क्योंकि ये जो नीचे वाले लोग हैं, ये लोग भी अपने 6 लोग जब लाएंगे तो इनकम आपकी और बढ़ के आएगी। क्योंकि आगे आप जानेंगे कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, यहाँ पर 100 रुपए कमाने वाले भी हैं और 1,18,00,000 रुपए मंथली इनकम भी कमाने वाले हैं। तो आगे मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगी। तो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो हम ये जो 6 लोग हैं, 1 महीने में एक तो आ सकता है आपके साथ, तो जब 1 महीने में एक आया तो 6 महीने में 6 हो गए, अगले 6 महीने में सेकंड स्ट्रक्चर पूरा हो गया, थर्ड स्टेज आपकी और 6 महीने में हो गई और फोर्थ स्टेज भी आपकी और 6 महीने में, यानी टोटल लगे आपको 2 साल। 2 साल बाद 2,45,000 रुपए एक लेडी के लिए बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करती हूँ 2 साल को भी छोड़ो, 5 साल भी अगर आप इस सिस्टम में लगाते हैं, 5 साल बाद भी 2.5 लाख रुपए की इनकम एक लेडी के लिए बहुत अच्छी है।
है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग एक 10 से 20,000, 25,000, 50,000 कमाने के लिए भी 15 साल पहले पढ़ाई करते हैं, फिर कोई कोर्स करते हैं, उसके बाद 25,000, 50,000 की इनकम सैलरी आना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर भी हमें सीखना है, एज ए स्टूडेंट बन के आइए, एज ए यूनिवर्सिटी इसको ज्वाइन कीजिए। कोर्स है एक तरीके का, यहाँ 3 से 5 साल का कोर्स अगर यहाँ पे जिसने कर लिया, तो मैं कहती हूँ कम से कम भी वो 1 लाख 1.5 लाख से नीचे नहीं होगा। आप आगे जानेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने 3 से 5 साल पेशेंस रखा और सीखा। तो यहाँ पर इसी चीज का मैं 2 ही काम करने हैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए, एक यहाँ पर करनी है लर्निंग और दूसरा रखना है पेशेंस। तो मैं आपके आगे उन लोगों को मिलवाती हूँ। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर हम एक गमले में बीज बोते हैं, अगर हम उसको रोज खोद के देखेंगे, खाद पानी भी नहीं डालेंगे, दवाई भी नहीं डालेंगे, रोज खोद के देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कभी भी वो पौधा बड़ा नहीं होगा, ना फल लगेंगे ना फूल होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ महीने पेशेंस रखते हैं उस बीज को बड़ा होने के लिए, खाद पानी देते हैं, तो वो पौधा बड़ा भी होगा, फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आज आपने विस्टीज का बीज बोया है, तो हमारे खाद पानी क्या है, हमारे ट्रेनिंग सेमिनार, ऐसे इवेंट्स जैसे आज आप यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ही हमारे इवेंट्स होते हैं। और पेशेंस रखनी है 3 से 5 साल, तो इस इनकम तक पहुंचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये आपका हक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लेडीज से आपको मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने यहाँ पर सीखा, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। यहाँ पर उन लोगों ने सीखा और पेशेंस रखी 3 से 5 साल। तो आज हम मिलते हैं उन लेडीज से, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। ये यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं जो है मिसेस मंजू छेत्री जी की, जिनका लेवल है यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर का, और इनको करीब यहाँ देख रहे हैं दिसंबर 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया। यहाँ पर इनकी इनकम 2.25 लाख रुपए इनकी इनकम है। फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से ले चुकी हैं और हाउस फंड अचीवर है, और एक कार बेलेनो टॉप मॉडल यहाँ से इन्होंने लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्नेहा जी की। इन्होंने स्टार्ट किया 2016 में। इनका लेवल है क्राउन डायरेक्टर का। इनकी अगर इनकम की बात करें 1,42,000 इनकी मंथली इनकम है। आगे बात करते हैं। आप मेरे से बहुत देर से बात कर रहे हैं, ये मेरी ही फोटोग्राफ है। मेरा नाम नीलम, आप सब जानते हैं। पवन कटारिया मेरे हस्बैंड का नाम है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सिस्टम की शुरुआत करी, आप देख रहे हैं, अगस्त 2016 में। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस 2020 में अगस्त में। तो इनकम की बात करें तो 2 लाख प्लस की इनकम है। एक गाड़ी आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये वेस्टीज से ही हमें मिली है, लेवल क्राउन का है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंचन एंड अजीत कुमार जी। कंचन, अभी आप कंचन जी से पहले मिले हैं जिन्होंने आपको लेडीज क्लब की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। इनका लेवल की बात करूं तो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। इन्होंने शुरुआत करी दिसंबर 2015 में। 2 कार इन्होंने यहाँ से अचीव करी। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए, और इनकी इनकम की बात करें करीब 2,26,000 रुपए यहाँ से इनकी मंथली इनकम है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सस्मिता नायक जी। इनका लेवल जो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है। इन्होंने भी करीब 6 साल पहले यहाँ स्टार्ट किया था विस्टीज बिजनेस, इन्होंने और इनके हस्बैंड ने। आज लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं। कार फंड के माध्यम से होंडा सिटी यहाँ पर इन्होंने अचीव करी है। इनकम की बात करें, इनका 3,37,000 रुपए इनकी मंथली इनकम है। आगे बात करते हैं नेहा विस्वाल जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं करीब 6 साल पहले इन्होंने भी स्टार्ट किया, और 7 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी जो मंथली इनकम है 3,87,000 रुपए मंथली इनकम है। फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हैं, कार फंड के माध्यम से कार अचीव की है। यहाँ पर एक फोटो आप देख रहे हैं, इनका लिखा हुआ है ओन हाउस वर्थ 1 करोड़, यानी 1 करोड़ का घर भी हाउस फंड के माध्यम से यहाँ ये ले चुके हैं। तो ये बहुत सारी अचीवमेंट आपने देखी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकता सदेव जी हैं, जिनका लेवल है यूसीडी का। इन्होंने शुरुआत करी थी दिसंबर 2013 में। 4 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुके हैं, और 2,89,000 इनका हाईएस्ट पे आउट है, और ऑडी Q3 अचीवर है यहाँ पर। और एक अचीवमेंट इनकी और है, और सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 10th पास हैं, लेकिन उसके बाद 3 लाख की इनकम होना बहुत बड़ी बात है। ये अपने हस्बैंड, पहले अकेले इन्होंने स्टार्ट किया, आज इनके हस्बैंड फुल टाइम इनका साथ दे रहे हैं, और दोनों मिलके फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नीला एंड हरिहरा मोपात्रा की, इन्होंने शुरुआत करी थी मार्च 2016 में। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का इनका लेवल है। इनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे, और इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। आज ऑडी Q3 अचीवर है। हाईएस्ट पे आउट की बात करें 3,70,000 इनका पर मंथ इनकम है, और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुके हैं।
अब हम बात करते हैं, दिल थाम के बैठी है इस फिगर के लिए। शायद यहाँ पर बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी ये हमारी मेंटोर हैं और मेरी रोल मॉडल। मैं इनको हमेशा से रोल मॉडल मैंने इनको माना है, क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ इनके जैसा। मिसिस चंचल सिंह एंड मिसेस सिद्धार्थ सिंह, ये वेस्टीज के अम्बेसडर हैं और टॉप अर्नर ऑफ वेस्टीज हैं। इनके अगर हम इनकम की बात करें, 1,18,000 1,18,000 इनका मंथली पे आउट है। और सॉरी, 1,18,55,000 इनका मंथली पे आउट है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ नए होंगे, बिलीव नहीं होता। और इनके पास ये फोटो पुरानी है तो 4 गाड़ियां हैं, लेकिन अब 4 नहीं, अब 5 गाड़ियां इनके पास है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ग्रेटर नोएडा 92 सेक्टर में इनका एक बहुत बड़ा ड्रीम हाउस है, जो मैं ड्रीम हाउस मानती हूँ कि हमें भी ऐसा ही ड्रीम हाउस लेना है। तो और मेरी रोल मॉडल है चंचल मैम, एक बात कहती है, कर दिखाओ ऐसा कुछ, ऐसा कि दुनिया बनना चाहे उनके आपके जैसा। तो मैं उसी चीज पे, उसी लाइन को पकड़ के काम कर रही हूँ कि मैं भी लोगों की रोल मॉडल बनूं और लोग भी मुझे कहें कि मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको चंचल मैम से लास्ट में मिलवाएंगे। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा, बहुत मीठा होगा सब्र का फल। आप लोग एंड तक बने रहेंगे तो ये था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते इन सबको कि 1 करोड़ क्या इनकम कमाई जा सकती है। एक 2 मिनट की स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे स्टोरी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। एक पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया नदी किनारे बैठे थे, पेड़ पे उछल कूद कर रहे थे। एक आकाशवाणी होती है कि जो भी 30 सेकंड के अंदर इस नदी में कूद जाएगा वो बंदरिया बंदरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर बंदर बंदरिया बताया, तो बंदरिया कहता है, लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, तो बंदरिया क्या होता है, वो एकदम से नदी में कूद जाती है। और जब वो निकलती है कुछ सेकंड बाद, तो एक बहुत सुंदर राजकुमारी बनके निकलती है। तो वो इधर उधर देखती है कि मेरा राजकुमार भी निकलेगा अभी। तो वो थोड़ी देर देखती है, उसको तो राजकुमार को दिखाई नहीं दिया। तो फिर वो ऊपर पेड़ पर देखती है। जब पेड़ पर देखती है तो बंदर वहीं के वहीं लटका हुआ है। तो उसने पूछा, भाई तू क्यों नहीं कूदा? तो उसने बोला, मुझे लगा मजाक हो रहा था। उसने बोला, अगर मजाक भी हो रहा था तो भी अगर कूद जाता तो राजकुमार बन जाता, लेकिन अगर नहीं भी बनता तो बंदर तो तू था ही और वो ही रहता। तो यहाँ भी अगर हम बात करें, मैं इसी स्टोरी से आपको रिलेट कराना चाह रही थी कि अगर बिलीव नहीं भी होता है ना, तो भी वेस्टीज में कूद जाओ। अगर अगर कामयाब हो गए तो आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की इनकम तक पहुंच सकते हो। 1% हम मानते हैं, चलो नहीं भी हो पाए तो भी आप हाउसवाइफ या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो तो आप ऑलरेडी हो। तो इसलिए कहते हैं चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। यहाँ का नारा ही है कि चेंज योर शॉप को चेंज करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर एक टॉपिक रखा था, नारी शक्ति की कहानी। तो आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाती हूँ, कुछ लेडीज से मिलवाती हूँ। है तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत सारी लेडीज हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी लेडीज हैं जो कामयाब है, जिनकी हम यहाँ पे फोटो अभी नहीं लगा पाए हैं। तो चलिए आज आपको मैं लाइव मिलवाती हूँ 2 ऐसी लेडीज से जो जिन्होंने यहाँ पर वेस्टीज में स्टार्ट किया और आज एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है रितांजलि साहू जी, जिनका लेवल डायमंड डायरेक्टर का है। और वो आएंगे यहाँ पर और आपको अपनी छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगी कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या अचीवमेंट की। तो रितांजलि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। हेलो, चलिए ठीक है रितांजलि जी, थैंक ओवर यू, टू यू। थैंक यू सो मच मैम। जो आज के इस लेडीज क्लब में मुझे एक अपॉर्चुनिटी आपने दिया, और अगेन थैंक यू सो मच चंचल मैम को भी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रितांजलि है और बाय प्रोफेशन में एक बिजनेस वुमेन हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, हम हमारे एक एचआर कंसल्टेंसी चला रहे हैं। हम हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही सेटिस्फाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मेरा जो आइडेंटिटी है वो मेरे हस्बैंड के वजह से मिला है, और मैं कुछ अलग ही करना चाहती थी फ्रेंड्स। और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ मुझे टाइम फ्रीडम भी मुझे चाहिए था। तो इसी वजह से मैंने अपने कंसल्टेंसी के साथ साथ अपने जो 1 साल 7 महीने पहले इस बिजनेस का शुरुआत की थी। और फ्रेंड्स, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, और मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है, हम 2 भाई 2 बहन हैं, और घर में सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ। और मेरे जो पापा है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, और सिस्को में वो अकाउंट्स हेड में थे, और फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। और बाकी मेरे जो दोनों भाई हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर है, बहुत ही सीनियर लेवल में है और बहुत ही अच्छे पोस्ट में है। और मेरी जो सिस्टर है वो गवर्नमेंट जॉब में है अभी।
तो फ्रेंड्स मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं एक ग्रेजुएट हूँ और बाकी मैं आगे बहुत ड्रीमर थी मैं, और ड्रीमर भी हूँ अभी। और फ्रेंड्स ये बताना चाहती हूँ, जैसे मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैं आगे का जो एजुकेशन लेना चाहती थी, तो मैंने कुछ अप्लाई किया आगे के एजुकेशन के लिए। लेकिन आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जनरली हमारे ब्राह्मण फैमिली में लेडीज को उस टाइम ज़्यादा छूट नहीं देते थे वहाँ पे। और बाकी आगे का जो पढ़ाई है, उन्होंने पापा के माइंडसेट था, ग्रेजुएट हो गई हो, एक अच्छा लड़का देख के हम शादी करवा देंगे, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम फ्री हो जाएंगे उसमें। लेकिन मेरा जो ड्रीम था वो वहीं पे रह गया, और मैं कॉम्प्रोमाइज करके, जैसे मेरे पापा फिर शादी करवा दिए। और शादी करवाने के बाद जब मैं 2006 को दिल्ली आई, और यहाँ पे मुझे पता चला जो दिल्ली के लाइफ है वो बहुत ही फर्स्ट लाइफ है। और यहाँ पे जब नए आई थी, ना किसी को जानती थी पहचानती थी। और यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है मॉर्निंग में जो ऑफिस जाते थे 9 बजे, रात को 9 बजे आते थे, तभी मैं अकेली पड़ जाती थी और बहुत रोने लग गई। और वहाँ पे मैंने कहा, अगर ऐसे लाइफ है यहाँ पे तो मैं कभी नहीं आती। तो तभी मेरे हस्बैंड, हम डिसाइड किए, क्योंकि पहले पता था मुझे आगे को कुछ करना था, एजुकेशन लेना था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग में, जो मेरा ड्रीम है, मैंने साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक लाजपत नगर में, वहीं पे वुमेन्स कॉलेज में मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मुझे एडमिशन करवा दिए। और मैंने वहीं पे अपना जो कोर्स है मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन वहीं पे कुछ दिन होने के कंटिन्यू करने के बाद 7-8 महीने के बाद मैं कंसीव कर ली। और फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, और 2 ढाई महीने तक मैं कॉलेज जा नहीं पाई। और मैं मुझे वहाँ पे लगा, मेरा जो ये जो ड्रीम है मेरा दोबारा वो ब्रेक हो गया। और जैसे ही मेरे जो टीचर है वहाँ के, उन्होंने मुझे कॉल किया, सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा हम सपोर्ट करेंगे और आगे आप कंटिन्यू कीजिए। और मैं कंटिन्यू की, और फाइनल एग्जाम भी मैंने दिया। और जब फाइनल एग्जाम मैंने दिया, तो उस टाइम मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। फ्रेंड्स जैसे 6 मंथ प्रेग्नेंट में कितना मुश्किल होता है एक लेडीज को वहाँ पे 3 घंटे 3.5 घंटे मतलब एक जगह कंटिन्यू बैठ के एग्जाम देना। और फिर मैंने एग्जाम दी, 1 महीने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मैं डर के मारे, क्या हुआ होगा रिजल्ट, और मैं क्या एग्जाम दी थी मुझे पता भी नहीं था उस टाइम। तो जब मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बताया, यार तू क्लास में टॉप की है, तो तब मुझे मतलब बहुत ही खुशी हुई। मैंने सोचा मेरा जो फ्यूचर है आगे को मैं कर पाऊंगी। और बाकी उस टाइम मुझे कॉलेज से ही हमारे टीचर ने ऑफर किया, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा करती थी। तो फ्रेंड्स मुझे तो जॉब नहीं करना था, क्योंकि मुझे उड़ीसा आना था, मैं प्रेग्नेंट थी। तब उड़ीसा आ गई, और उड़ीसा आने के बाद मैं मेरी बेटी हुई। और अगेन 1 साल के बाद मैं दोबारा दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद वही छोटे बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता है, जो जॉब करना। तो 4 साल मैंने वेट किया। जब बेटी मेरी स्कूल जाने लगी, और मैंने डिसाइड किया मैं फिर अपना जो कोर्स की हूँ मैं अपने प्लान की जॉब करने के लिए। और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है और एचआर कंसल्टेंसी है, तो मैंने मेरे हस्बैंड के रेफरेंस से मुझे नोएडा में एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब मिल गई। और वहाँ मैं ज्वाइन करने के लिए 5-6 डेज बाकी था, और बाकी मैं उसमें प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन भगवान का कहते हैं ना, तो हम कुछ चाहते हैं और भगवान और कुछ कर देते हैं। तो उस टाइम मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई 2-3 दिन के अंदर। और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहा तो आप कंसीव किए हो। और फिर मैंने सोचा मेरा जो है ड्रीम, मुझे दिमाग एकदम मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा अब जो मैं आगे करना चाहती थी फिर दोबारा ब्रेक हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया, और उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आप घर में रहो। और फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। होने के बाद अगेन मैंने 4 साल के बाद फिर मैंने प्लान किया, नहीं मैं दोबारा मैं अपना जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा हमारे बच्चे पहले प्रायोरिटी, जो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, और बाकी पैसे का इतना इशू नहीं है। और अगर कुछ आपको एंगेज रहना है, बिजी रहना है, तो आप मेरे ऑफिस, हमारे तो खुद का ऑफिस है, आप वहाँ काम कर सकते हो। अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही तो वहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और मैं अगेन अपने हस्बैंड के साथ अपने ऑफिस गई। लेकिन कोई भी सेक्टर में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी सेक्टर में आप जाओ, लर्निंग तो बहुत जरूरी है।
क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग था और हमारे एचआर का प्रोफेशन अलग है। तो दोनों ये सीखने के लिए मुझे कम से कम 9-10 महीने लग गए। और जब मैंने स्टार्ट किया काम करना, प्रॉपरली स्टार्ट किया, लेकिन उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे बताऊं, जब तक अपने आप को जीरो नहीं करेंगे कहीं पे भी आप, तो वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और मैं एग्जैक्टली वैसे ही कंपनी के ओनर हूँ, फिर भी मुझे वहाँ पे एम्प्लॉय की तरह मुझे सीखना पड़ा। और बाकी धीरे धीरे सीख के काम कंटिन्यू की। और इतना सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मेरे बच्चे हाफ डे, मेरे ऑफिस से हाफ डे करके आ जाती थी, और मेरे जो बच्चे हैं उनको देखभाल करके और काम करती थी, लेकिन उतना सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मुझे स्टाफ को देना पड़ता था बाकी काम करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ दिन लाइफ मेरा चलता रहा। और हर किसी को अच्छा लगता है सैटरडे संडे घूमना, मूवी देखना, मॉल जाना। एग्जैक्टली मैं भी वैसे ही करती थी, हर सैटरडे संडे घूमने जाती थी। और मेरा एक मतलब मैं हमेशा हर 3-4 महीने के बाद हमेशा आउट ऑफ स्टेशन जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ, जैसे हमने डिसाइड किया बहुत सारे, तो हमने इंडिया के अंदर घूम चुके बहुत जगह, और प्लान करते हैं इंडिया के बाहर जाने के लिए। एग्जैक्टली उसी टाइम हमने प्लान किया। मेरे और मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट तो था ही ऑलरेडी, लेकिन बच्चों को लेके जाना है तो बच्चों का पासपोर्ट बनाना था, तो बच्चों का पासपोर्ट हमने ऑलरेडी बना दिया। और जब मैं घर आई और यहाँ आने के बाद मेरे जो अपलाइन है, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है विश्वनाथ परिड़ा जी। तो उनको पता लगा और उन्होंने कहा आप बाहर जाओगे, प्लान कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो खुद खुद के पैसे से जाओगे? तो मैंने कहा हाँ। और जैसे उन्होंने कहा हमारे कंपनी जो है वो आपको साल में 2 बार फॉरेन जाने के लिए मौका देता है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे बताना चाहती हूँ, मैं वर्सिटीज कब ज्वाइन की थी मुझे पता नहीं था। एक फेस वैल्यू होता है, जैसे आप किसी के ऊपर बिलीव करते हो, आधार कार्ड मांगते हैं और डिटेल्स मांगते हैं तो हम दे देते हैं। लेकिन एक चीज है, मैं मेरे हस्बैंड भी एग्जैक्टली वैसे ही किए थे, उन्होंने मांगे भैया दे दो, तो मेरे जो आईडी है उन्होंने दे दिया, मेरे आईडी लगा दिए। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर मुझे बहुत बिलीव था क्योंकि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था। तो मैं जेटा टी और राइस ब्रान ऑयल और लिक्विड सर्फ बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती थी, क्योंकि क्वालिटी मुझे अच्छा लग रहा था। और हर महीने में 4,000 5,000 जितना रिक्वायरमेंट होता था मैं लेती थी। लेकिन उस टाइम जैसे कहा, और एक बात उन्होंने कहा, तो भाभी आप यहाँ से आपका आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम मेरा जो माइंड गया, क्योंकि मैं और कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो पाई, मैं बोली चलो यहाँ से भी मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैंने उनको कहा अपलाइन को, आप एक बार आइए और मुझे एक बार समझाइए क्या आप बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो हमारे घर आए, प्लान दिखाए। तो फ्रेंड्स, एक बार में किसी को भी प्लान समझ में नहीं आता है, तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं आया। मुझे एक चीज तो समझ में आया वहां पे, इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करवाना है और प्रोडक्ट खरीदवाना है। एग्जैक्टली मैं ऐसे की, और मेरे फेस वैल्यू से बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए, और मैं ऐसे ही करती रही। और एक दिन ऐसे मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनी। और उसके नेक्स्ट मंथ हमारे कंपनी के पहली बार एक 1 करोड़ क्लब का एक आया था अचीव करने के लिए, तो मैंने भी 1 करोड़ क्लब अचीव की। और उस टाइम मैं अपने ऑफलाइन को पूछ रही थी क्योंकि मुझे आगे और कोई दिख नहीं रहे थे, लेडीज भी है यहाँ पे। तभी उन्होंने मुझे मेरे जो ऑफलाइन है सस्मिता मैम, तो उनके बारे में बताया, और वो भी वहाँ पे सीख रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने बताया हमारे जो टॉप अर्नर है सिद्धार्थ सर जी, उनके वाइफ जो चंचल मैम है, वो वहाँ पे लेडीज को एम्पावर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और वो हर महीने एक लेडीज क्लब कर रहे हैं। आप जाओ। तभी मैं गई। और फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, जैसे हमेशा मुझे फर्स्ट लाइन में बैठना पसंद है, मैं कभी पीछे नहीं बैठती हूँ। तो हमेशा जब भी कोई स्पीकर है उनको सुनती हूँ तो आई कांटेक्ट के साथ सुनती हूँ। तो तभी जब चंचल में एंट्री किए और उनका पर्सनालिटी मुझे इतना अच्छा लगा, और उनके जो बात करने के तरीके के और उनका जो पोलाइटनेस, जो पोलाइटली वो बोलते हैं, हमारे साथ लोगों के साथ बात करते हैं, वो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव किया। और फिर मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुई। और उसके साथ बहुत सारे और भी लेडीज है, जैसे नीलम मैम है, सस्मिता मैम है, कंचन मैम है, अंजना मैम है। ये बहुत सारे लेडीज को जब मैंने देखा, हर किसी का सक्सेस यहाँ पे देखा, तो मैंने सोचा मैं भी कर सकती हूँ अगर इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ। तो फ्रेंड्स, वो तो थोड़ा सा रहता है, मोटिवेट रहता है, लेकिन 2-3 महीने के बाद जैसे मैं बहुत बड़े फैमिली में फैमिली से आती हूँ, तो हर कोई ना कोई हमारे घर में, दिल्ली में रहते तो घूमने आते थे, मैं ज्यादातर फैमिली में इन्वॉल्व रहती थी। तो ऐसे एक दिन आया, जैसे मैं एक दिन अकेली बैठी थी, और मेरे जो 500 का टीम है 500 पीबी भी नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने जब अपने ऑफलाइन को पूछा मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप मीटिंग ट्रेनिंग नहीं आ रहे हो।
मैंने कहा क्या बिना मीटिंग ट्रेनिंग के नहीं होगा? तो उन्होंने मना किया। तो मैंने कहा ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो एक चीज है, जब आप जानने वाले कोई आपके रिश्तेदार कोई होते हैं तो वो बताते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, उनके ऑफलाइन यानी हमारा जो और एक ऑफलाइन है, तो उनके साथ मैंने बात किया, जो आशीष नाइक सर है। और उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा आपके ऑफलाइन क्या कहते हैं? मैंने कहा मेरे जो ऑफलाइन है वो कहते हैं जो मीटिंग ट्रेनिंग आओ। तो फिर उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैं भी वैसे कहूंगा। और आपके लिए एक, अगर आप इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमारे जिम कॉर्बेट में एक कंपनी का वर्कशॉप हो रहा है, तो उस वर्कशॉप में अगर आप आ जाते हो तो तभी आप का जो जितना भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली मैंने भी माइंड सेट किया। मैंने कहा चलो इतने सारे बड़े बड़े लीडर बोलते हैं तो मैं भी एक बार जाऊंगी। और मैं और अब मेरे हस्बैंड दोनों डिसाइड किया। लेकिन कहते हैं फ्रेंड्स हर सक्सेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाता है। तो मुझे भी एक चैलेंज आया दोबारा, जब मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया और जाने के लिए वही 4 डेज बाकी था, और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें मेरे हस्बैंड जो है उनके जो राइट साइड शोल्डर है डिसलोकेट हो गया, और प्लास्टर चढ़ गई जो हाथों में, और मेरे हिप में चोट लगी। अब मुझे टेंशन हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं कैसे जाऊं? तो मैंने कहा चलो रहने दो, मुझे नहीं जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किए और बहुत सपोर्ट किए। तो मुझे कहा अगर मन बना लियो, डिसाइड कर लियो तो तुम जाओ। लेकिन मैंने कहा फैमिली क्या सोचेंगे, आपके हाथ टूटा है और मैं नहीं जा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा सक्सेस में ऐसे ही आएगा, अगर इस जो चैलेंज है उसको अगर क्रॉस करके आगे निकलोगे तो लाइफ में डेफिनेटली तुम सक्सेस हो जाओगे। तो फ्रेंड्स तभी हमने डिसाइड किया, और मेरे हस्बैंड के जितने भी अरेंजमेंट करके मैं यहाँ से गई। और जो 2.5-3 दिन का मैंने ट्रेनिंग लिया, मुझे लगा जैसे एग्जैक्टली मेरे लिए ये बना हुआ है। और उसके बाद आने के बाद मैंने मेरा जो हुआ ही है वो क्लियर हो गया, वहां पे मुझे क्यों करना है बिजनेस। और उसके बाद मुझे ठीक 15-20 दिन के बाद हमारे जो कंपनी के जो मैनेजमेंट, जो हमारे जो एमडी है बाली सर जो है, गौतम बाली सर, उनसे मिलना एक मुझे अपॉर्चुनिटी मौका मिला मिलने के लिए। और बाली सर ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, और जब मैं उनके साथ मिलने गई ऑफिस में, हेड ऑफिस में, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए। वहां बाली सर ने एक चीज बताया कि अगर आपके जैसे लेडीज अगर इस बिजनेस में अगर 5% भी आ जाते हैं तो देश के जीडीपी डेफिनेटली यहाँ पे डबल हो जाएगी। और एक बात की मुझे बिल्कुल भनक नहीं था फ्रेंड्स, जैसे बाली सर ने मुझे मेरा फ्यूचर के बारे में समझाए। फ्यूचर के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम प्रेजेंट के जो प्लान है उसके बारे में समझते हैं, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल प्लान नहीं करते हैं। वो चीज मुझे बाली सर ने समझाया। और दूसरी बात जो है मैंने लेडीज के बारे में बताया, और वो ज्यादातर लेडीज को प्रायोरिटी देते हैं। और वहां से आने के बाद मैं कभी भी आज तक और मैं पीछे मुड़ के देखी नहीं। और फ्रेंड्स वहां से चैलेंज तो आता रहता है लाइफ में, मुझे भी बहुत चैलेंज आया। और सबसे पहले आपको आएगा नेगेटिविटी अपने फैमिली से, क्योंकि मेरे जो फैमिली वेल सेटल फैमिली है उन्होंने कहा प्रोडक्ट बेचने जा रही हो। तो इतना मतलब वेल सेटल फैमिली में मुझे अगर ये चीज कहा जाता है तो ऑब्वियसली मुझे मतलब हार्ट को बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हुआ, दुख हुआ। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया मुझे क्यों करना है, और व्हाई क्लियर हो गया। और मैं हर मीटिंग ट्रेनिंग लेडीज क्लब धीरे धीरे आना शुरू की। और आज मेरा जो लेवल है यहाँ पे सीखते सीखते मैं 1 साल हो गया, सीखते सीखते आज मेरा जो लेवल है वो डायमंड में मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरा जो है आइडेंटिटी, पहले क्या होता था, मैं अपने पापा के बेटी के और भाई के बहन के नाम से जाना जाती थी। ससुराल गई, ससुराल से इनके बहू और हस्बैंड के वाइफ और बच्चों के माँ। लेकिन मेरा जो नाम था रीतांजलि साहू करके, वो मेरा आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। और जैसे कहना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर आपको ये जो आइडेंटिटी मैंने किया, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू बाली सर और थैंक यू मैनेजमेंट, जो कि एक लेडीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो इतने पढ़े लिखे होके भी हम कर नहीं सकते। ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। तो जो ये हम इसमें अपना आइडेंटिटी या जो जिसको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हो। और बाकी लेडीज को जो मैसेज देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, और एक चीज है यहाँ पे, जब तक आप खुद को, और मैंने जीरो किया अपने आप को, फिर तब जाके मैं आगे सीख पाई और यहाँ पे सक्सेस हो रही हूँ। और आगे को ये तो मेरा स्टार्टिंग है, आगे बहुत कुछ करना है। और जो लेडीज के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ फ्रेंड्स,
अगर आपको वेस्टेज में सक्सेस होना है तो आपको आपका जो व्हाई है वो क्लियर होना है। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कोई भी कितना नेगेटिविटी का है, आपको आपके ड्रीम और गोल के ऊपर फोकस करना है। और दूसरी बात है सेल्फ बिलीव, यानी आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है, आप कर सकते हो, आई कैन डू इट। तो फ्रेंड्स ये करना है। थर्ड है आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपको बिलीव रखना है 100%। और कंपनी प्रोडक्ट और कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे 100% बिलीव करना है। और फाइनली आपके जो ऑफलाइन है उनके ऊपर आपको बिलीव रखना है। ऑफलाइन जो है आपके लाइफ लाइन है, और जो भी इस इंडस्ट्री में आपको सपोर्ट करेंगे वो सबसे पहले आपके ऑफलाइन ही आपको सपोर्ट करेंगे। और बाकी फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, ये लर्निंग का बिजनेस है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, जैसे आप सीखो, जितना सीखोगे और जितना लर्निंग करोगे उतना अर्निंग करोगे। और यहाँ पे जितना आप सीखोगे और उतना आप जितना सीखोगे जितना उतना आप टिकोगे, और जो टिक गया इस बिजनेस में वो यहाँ पे कमा सकता है। और फ्रेंड्स और ज्यादा नहीं कहना चाहते। थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। आई होप सभी लेडीज को यहाँ पर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आपको दूसरी लेडीज से मिलवाते हैं, जो भी वो भी एक सिंपल हाउसवाइफ और अपना हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और वो आपको आके बताएंगी। उनका लेवल डायमंड डायरेक्टर का है। तो प्लीज वेलकम ऑन, यहाँ पर है अनीता धीमान जी। अनीता धीमान जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मेरा सभी को प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। चंचल मैम, नीलम कटारिया मैम, सबको मैं दिल से, एकता मैम को, सबको दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज आप लोगों की वजह से मुझे ये मौका मिला है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनीता धीमान है और मैं ब्रिजपुरी से बिलोंग करती हूँ। वेस्टेज बिजनेस को करते करते आज मुझे 4.5 साल हो गए हैं। और पहले बिल्कुल सिंपल सी हाउस वाइफ अपने घर में ही मैं काम करती थी। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरा अपना पार्लर और सिलाई सेंटर काफी अच्छे लेवल पे मेरा काम होता था। घर पे ही काम, मतलब मैंने पार्लर भी और सिलाई सेंटर दोनों ही मेरे चीज घर पे ही थी। और काफी अच्छे ढंग से मेरा काम चल रहा था। बहुत मजे से, बहुत इंजॉय से मैं अपना काम करती थी। एक बार ऐसी प्रॉब्लम आई कि मैं 6 महीने तक ना तो मैं अपना पार्लर कर पाई, ना ही मैं अपनी सिलाई कर पाई। बल्कि लड़कियां भी मैंने रखी हुई थी, तो उनसे जो भी आते थे कस्टमर, तो उनसे वो काम नहीं करवाते थे। वो कहते मैडम हमें तो सिर्फ आपसे ही करवाना है। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ऐसी हुई थी कि मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रही थी उस टाइम। तो धीरे धीरे मेरे कस्टमर कम होते रहे और धीरे धीरे 6 महीने के बाद मैंने देखा मेरी इनकम बहुत छोटी सी होगी। तो उससे ना मैं परेशान हुई। मैंने सोचा ये क्या कि मैं लाइफ में काम करूंगी तो पैसा आएगा, नहीं करूंगी तो पैसा नहीं आएगा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात। तो मैं थोड़ा सा घबराई वहां पे। तो मैं कहा अब अभी तो हम जवान है, काम कर रहे हैं, तो पैसा आ जाएगा। जब हमारी उम्र बड़ी हो जाएगी तब हमारा क्या होगा। जैसे फिर मैंने अपने उससे लगाया कि इतना काम करने के बाद भी आज के टाइम में हम अपने माँ बाप को नहीं देख पाते, तो आने वाले हमारे टाइम में हमारे बच्चे हमें कैसे देखेंगे। तो मैंने सोचा जब अभी इतनी महंगाई, इतने खर्चे, आने वाले टाइम में तो और खर्चे बढ़ेंगे। तो मेरा ना दिमाग पजल से रहने लगा और जैसे कुछ ऐसे ढूंढी थी कि कुछ ऐसा मिले जहाँ इनकम हमेशा आती ही रहे। तो एकता मैडम मिली मुझे। एकता मैडम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। और फिर एकता मैडम ने और राजीव सर ने मुझे वेस्टेज का प्लान समझाया और मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि पहली बार में ही प्लान समझ आ गया कि 6 मेंबर बनाने और सिर्फ ऐसे काम करना है। तो हर मंगलवार को मेरे घर मीटिंग होती थी और राजीव सर और एकता मैडम आते थे और एक होम मीटिंग करते थे। होम मीटिंग में मेरी जान पहचान की जितनी भी मेरी फ्रेंड और जितने भी पास पड़ोसी थे मैं सबको बुला लेती थी। और मैं बड़ी खुश होती थी कि इतना मतलब बिजनेस इतना आसान करना है, क्योंकि उस टाइम तो ना तो मुझे प्लान दिखाना आता था, क्योंकि राजीव सर ही प्लान दिखाते थे और एकता मैडम। बस मेरा काम क्या था, अपने घर में मेहमानों को और गेस्टों को बुलाना मेरा काम था सिर्फ। और जब मेरा ऑर्डर निकलता था वहां से 20-20 हजार रुपए का, तो मैं तो बड़ी खुश होती थी। हर महीने एक लेवल में जंप करती रहती थी। ऐसे पता ही नहीं चला मैं डायरेक्टर कब बनी, सिल्वर कब बनी। लेकिन मुझे ना मतलब काम चलता रहा, बड़ा मजा आ रहा। मैं ये तो बड़ा आसान बिजनेस है, ये तो सिलाई पार्लर से भी अच्छा है, मैं तो ऐसे ही कर लूंगी।
और मैं और एकता मैडम हम बाहर जाते थे, स्कूटी जैसे मुझे चलानी आती थी, एकता मैडम मेरे साथ जाते थे, तो हम कई बार है ना घरों में सामान देने भी गए, लोगों के प्लान दिखाने भी गए, तो कई बार हमें ना लेडीज मना कर देती थी, नहीं हमें नहीं अच्छा लगा, हमें नहीं, तो हमें बुरा नहीं लगता था, हम उसके घर को देखते थे, वाओ देख इसका घर कितना सुंदर है, ये दीदी कैसी थी, देख इसने कैसे रिंग डाले हुए थे, वो हमें मना भी कर देती थी, लेकिन हमने कभी बुरा ही नहीं माना, बाहर आके हम उसकी बातें करते थे, देख एकता जब हमारे पास पैसा होगा ना तो हम ये भी चीज लाएंगे, वो भी, हमें ये तो था ही नहीं कि इसने हमें मना किया है। फिर बाहर आते एंजॉय करते स्कूटी पे, और मोमोज वगैरह बहुत खाते थे हम दोनों, मतलब मोमोज खाने के शौकीन थे शुरू से ही, जहाँ पे भी हमें कहीं रेडी नजर आई, रोक 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 खाएंगे, तो ऐसे हम दोनों जने खाते पीते पीते हमने मतलब इंजॉय, मतलब कभी ना टेंशन नहीं ली कि ऐसे भाई उसने ये मना कर दिया क्या होगा मेरा, मतलब ऐसे कभी पजल नहीं हुए। सीखने पे हमेशा मैं एक्टिव रहती थी, जैसे कोई मुझे बताता था तो मैं बड़ा ध्यान से सुनती हूँ और फिर उसको रिप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। अब कुछ टाइम के बाद मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम आई, पहले मैं सिलमपुर रहती थी, सिलमपुर से फिर मेरा घर चेंज हुआ, मैं यमुना बिहार के पास आ गई ब्रिजपुरी, तो ब्रिजपुरी में मैंने रहना स्टार्ट किया, यहाँ घर बनाया और अपना रहना स्टार्ट किया, तो यहाँ मैंने अपना पार्लर और सिलाई सेंटर भी खोला, लेकिन जो काम मेरा सिलमपुर चलता था वो काम मेरा यहाँ नहीं चला। सिलमपुर तो मोटे मोटे पैसे आते थे, यहाँ तो पैसे का नाम ही नहीं, मतलब आईब्रो बनाओ तो जैसे मैंने बोला 20 रुपीज, जैसे लोगों ने सुना ही नहीं, तो मैं कहा अच्छा महंगा है, कह रही हाँ हम तो 10 रुपए देते हैं, तो इस तरीके से मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं कहा मैं कहाँ आ गई, सिलाई धीरे धीरे यहाँ से 4-5 महीने हो गए तो मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि जैसे वहां मस्ती में रहती थी वो मस्ती मेरी धीरे धीरे यहाँ की खत्म हो गई थी, काम नहीं था, और जब काम नहीं होता पैसा नहीं होगा तो हम इंजॉय नहीं कर सकते, और जब लेडीज के हाथ में पैसा रहता है ना हम हर तरीके का इंजॉय भी कर सकते हैं, कुछ सामान लाना है या कुछ खाना पीना तो बड़े मजे से करते हैं, लेकिन जब हमें पैसा मांगना पड़ता है, जब थोड़ी सी दिक्कत फील करते हैं, बार बार ये दे दो, फिर हिसाब मांगते हैं, तो फीलिंग सी आती है कि क्यों पूछ रहे हैं, हम क्या करेंगे, तो वो मेरा नेचर शुरू से ही नहीं है। तो फिर भगवान की कृपा आई मेरे ऊपर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे घर की 5 मिनट की दूरी पे ही यमुना बिहार पड़ता है, वहां पे वेस्टिज का ऑफिस खुला, मैं पता नहीं चला मुझे, लेकिन धीरे धीरे जैसे पता चला मैंने जाना स्टार्ट किया, तो वहां पे उस टाइम शुरू में राजीव सर, रिजवान सर, गिरीश सर, मान सर, ये सारे सर मिलते थे मुझे वहाँ, और जब थोड़े लोग ही आते थे, शुरू में थोड़ा तो थोड़े लोग आते थे, और यहाँ पे ये 2-3 लोगों को कोड पे ना प्लान देते रहते थे, तो मैं भी जाके बैठ जाती थी, क्योंकि घर में तो कुछ काम होता नहीं था, बच्चे स्कूल चले जाते, हस्बैंड ऑफिस चले जाते, दिन में मैं वेली पड़ी रहती थी घर में, मैं क्या थोड़ी मारूंगी, तो मैं वहां जाके बैठ जाती। अब एक बार प्लान देखा, 2 बार प्लान देखा, मेरा रोज का क्या काम है, फटाफट में काम करती और यमुना बिहार ऑफिस में जाके बैठ गई, तो मुझे दोबारा से मेरे अंदर वाली नहीं था, फिर दोबारा जानने लगी, हाँ ये तो कर सकती हूँ मैं, ये इतने अच्छे बता रहे हैं, ये इतना अच्छा बता रहा है, तो मैंने वहां पे सीखना स्टार्ट किया, फिर मैंने उस चीज को थोड़ा सा बताना स्टार्ट करा अपने पड़ोस मोहल्ले में, मेरे लिए तो नया एरिया था, यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं थी, सिलमपुर में तो क्योंकि 15 साल से मेरा पार्लर चला हुआ था, तो वहाँ मेरी फेस वैल्यू बनी थी, जिसको बोल देती तो मेरा काम फटाफट हो जाता था, लेकिन यहाँ नए एरिया में तो लोग ऐसे समझते थे पता नहीं कहाँ से आई है, अपने आप को पता नहीं घमंडी, मतलब मेरे घमंडी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी मुझे ऐसे बोलते थे, तो मेरे लोग मैं कहूंगी भाई कहीं से हम भी घमंडी तो कोई कह रहा था कहने तो उसके बाद जब मैं कंटिन्यू यमुना बिहार जाती रही, आती रही और सीखती रही, तो मेरे अंदर लगन बढ़ी, फिर मैंने धीरे धीरे लोगों को बताना स्टार्ट किया, जब बताना स्टार्ट किया थोड़े थोड़े रिजल्ट आने लगे, तो कई बार मेरे हस्बैंड घर पे आते थे खाना खाने, तो कई बार मैं उनको घर पे नहीं मिली, तो अब नया एरिया और पत्नी घर पे ना मिले तो बंदा क्या सोचेगा कहाँ गई अब उनको कह रहा अब मैं दिन में आया था, आप थे नहीं घर पे, तो मैंने बताया मैं ऑफिस में गई थी, ऑफिस में क्यों गए, घर में नहीं रह सकते, मतलब हर एक आदमी का अपना अपना नेचर होता है, भाई मैं कर तो रहा हूँ, आपको क्या जरूरत है, चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेडीज काम करते करते बैठ जाए वो बैठ नहीं सकती, उसके अंदर वो बार बार उड़द लगेगी कि मैं कुछ करूँ, तो मैं कहा ठीक है। अब उन्होंने डेली आना स्टार्ट कर दिया दोपहर में, तो मैं उस टाइम क्या करती, जब तक तो मैं घर में रहती कि भाई वो आएंगे देखेंगे, फिर बाहर मिलूंगी तो मुझे गुस्सा आएंगे, तो वो आते खाना खा के जाते, मैं 5 मिनट में फटाफट तैयार होती, फिर ऑफिस भाग जाती,
फिर मैं सीखती, फिर सीखते सीखते आज मेरा लेवल यहाँ से डायमंड डायरेक्टर है और बहुत ही खुश हूँ। मतलब वो जो मैं सीखना छोड़ देती, आज डायमंड डायरेक्टर होने का तो मतलब ही नहीं था। आज डायमंड डायरेक्टर हूँ, इतनी अच्छी खुशी फील होती है जब डायमंड डायरेक्टर बनी। और एक मतलब एक मान सम्मान, मतलब सब पूछते हैं, स्टेज पे माला पहनाई जाती है, तो कई बार मेरे हस्बैंड भी साथ गए तो इनको भी अच्छा लगा। उसके बाद लाइफ में ये हमेशा मेरे को रोकते थे, मत जा, मैं हूँ तो। फिर एक बार घर पे फोन आया कि आप विदेश यात्रा के लिए तैयार हो। तो ये हैरान कह रहा है तूने 16 साल पार्लर किया, मैं 16 साल से जॉब कर रहा हूँ। मेरे को जॉब करते करते मेरे हस्बैंड ने बोला ये कि मेरे को जॉब करते करते 16 साल हो गए, हमने तो कभी सोचा नहीं हम विदेश यात्रा जाएंगे। अब तेरे को इस एरिया में आए 2 साल हुए, 2 साल में तेरे पास ये लेटर भी आ गया कि तुम्हें विदेश यात्रा के लिए तैयार हो, ऐसा क्या मैं भी साथ चलूंगा। तो मैं कहा जी चलो। अब मैं मना थोड़ी कर सकती थी, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, वो भी बनवाना दिया, हम दोनों का पासपोर्ट बना गए। जब हम थाईलैंड जब टूर गए थाईलैंड, हम बाहर विदेश यात्रा, तो हमने इतना एंजॉय किया वो 3 दिन तक आज तक मैं भुला नहीं पाई, जितना एंजॉय हमने किया। एक तो सारे अप्लाई बड़े अप्लाई और एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो गई थी मस्ती करना। तो मेरी बड़े मतलब अच्छा फील हो रहा था कि बड़े बड़े अप्लाइयों के साथ खड़ा होना, चाय पीनी, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल गई थी। और सबसे ज्यादा आनंद आया विदेश में जाके, जब हम समुद्र के अंदर गए और समुद्र में जब हम देखा इतना पानी और हमारे वेस्टिज के लोग चारों तरफ नजर आ रहे मुझे, और फिर हम समुद्र के ऊपर बलून से उड़ाए गए पानी के ऊपर, और जो फीलिंग आई और गुदगुदी, उस टाइम तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ी थी, भगवान मैं बस पानी में ना गिरूं। तो वो क्या करे कि पहले एक बार उड़ाया और एक बार डुबकी लगाई, फिर ऊपर खींचा। जब नीचे आई जब तो डर लगा, लेकिन जब ऊपर गए तो बड़ा मजा आया। फिर थोड़ी देर बाद दीपक सूद फिर हमें किसी टापू पे लेके गए, टापू के अंदर हम समुद्र के अंदर गए, वो ऑक्सीजन का हेलमेट था, वहाँ इतनी सारी मछलियां, मैं छूने भागू आगे आगे, मतलब इतना एंजॉय। शायद आज मैं पार्लर या मैं सिलाई करती होती तो शायद आज मैं विदेश यात्रा नहीं कर पाती। जो आज मैं एंजॉय कर रही हूँ ना, वो एंजॉय नहीं कर पाती। आज मतलब एक मान सम्मान जो मिल रहा है, शायद उस लाइन में जब सब आती है, किसी का सूट खराब हो जाए तो क्या बोलती है, मैडम आपने क्या कर दिया, तो खराब कर दिया मेरा, तो आपने 800-900 रुपए का सूट खराब कर दिया, ये तो बोलते। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हो, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जब हम विदेश करके दिल्ली में आए, अपने घर आए, तो उन्होंने कई दिन सोचा, तो कह रहा अनीता जब तो छुप छुप के बिजनेस करके विदेश यात्रा जा सकती है, छुप छुप के मतलब बिजनेस करके विदेश यात्रा जा सकती है, हम दोनों मिलके करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। मैं कहा हाँ जी। तो इन्होंने अपने आप ही फैसला लिया, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ा और फुल टाइम वेस्टिज में मेरे साथ आए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट फिर क्या, फिर एक गाड़ी अचीवर, फिर हमने दोनों ने मिलके एक गाड़ी ली। यहाँ से हमने जब दोनों ने मिलके काम किया, हमारी इनकम भी यहाँ से 95,000 हुई, और एक प्यारी सी 7.5 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया, बड़ा खुश हुआ। और उनके बर्थडे भी की 25 दिसंबर को। मतलब उनको शुरू से कार का शौक था, लेकिन हमारे पास बाइक और स्कूटी थी, सोचते थे लेकिन कभी हिम्मत नहीं करी कि ले पाएंगे। लेकिन वेस्टिज में आके इतनी हिम्मत हुई, हमारे पास एक गाड़ी भी आई। गाड़ी आने के बाद खुश हुए, इतना खुश हुए, मतलब अब फील करते हैं कि हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और थोड़ी सी गुदी सी हो रही है बात करते वक्त। और अब मैं सभी एक जितने हमारे लीडर हैं, सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद सारे लीडरों का करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। जैसे एक उदाहरण, सॉरी मैम, जैसे एक उदाहरण होता है, हम जैसे अपने माँ पापा के घर होते हैं, जैसे हम अपने पापा के घर होते हैं तो हम पापा के नाम से जाने जाते हैं। जब हम अपनी नानी के घर जाते हैं तो हम नानी के नाम से जाने जाते हैं। और जब शादी हो के पति के घर आते हैं तो हम सिर्फ पति के नाम से जाने जाते हैं, ये उसकी पत्नी जा रही है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। 20 से 25 पूरी उम्र लगा देते हैं उस घर में, पूरी उम्र उस घर को संगवाने में, सजाने में, लेकिन हमारे घर की प्लेट नाम पे भी हमारा नाम नहीं लिखा जाता। पूरी उम्र बीत जाती है। क्या हम ऐसी जिंदगी और सब कुछ करते थे भी हमारा कहीं पे नाम
लेडीज क्लब बनाया है, हमें वहां जाके पावर मिलती है, हमें वहां बोलना सीखा हमने। मतलब एक सिंपल सी अनीता एक मेकअप करना आ गया, जैसे एकता मैडम है मेरे साथ, चंचल मैडम, नीलम कटारिया, मैं इतना धन्यवाद करती हूँ, मैं इनकी वजह से आज यहाँ हूँ। जैसे कि हम क्या होते हैं कई बार फैमिली में ये फैमिली वाले हैं, एक मिनट जैसे कई बार क्या होता है ना, प्यार हम लेडीज है ना सबसे ज्यादा प्यार करते हैं सभी से। कोई भी हमें कुछ कहता है वो हम हर किसी की बात मान लेते हैं, हर किसी की, जो हमारे लिए गलत हो फिर भी हम आदर से मान लेते हैं, चलो कोई नहीं आपका भला हो रहा, हम मान लेते हैं। लेकिन हम कभी किसी को ना नहीं कर पाते, हमें सिर्फ ना करना सीखना पड़ेगा। जैसे हम अपने मान सम्मान के लिए, कई बार हमारा मान सम्मान खतरे में आ जाता है औरों के चक्कर में। जैसे हम कई बार होता है ना प्रेशर में हाँ भरते रहते हैं, हाँ जी ठीक है ये काम हो जाएगा कर देगा, लेकिन कई बार हम प्रेशर में आके हाँ भरते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे सीता जब वनवास में राम जी थे, सीता कुटिया में थी और रावण उनको उठाने के लिए आए थे, तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच गए थे और रावण को पता चल गया था सीता में इसके अंदर नहीं जा सकता सीता को उठाने, तो रावण एक चाल खेली कपट से कि सीता मैं कुटिया के अंदर नहीं आके भिक्षा दे सकता, आप मुझे बाहर आके दो। तो सीता ने मना किया कि नहीं मैं भूखा चला जाऊंगा ऐसे। तो सीता ने क्या किया, दया आई रावण पे। सीता को थोड़ी पता था ये रावण है, सीता को तो सिर्फ ये पता था ब्राह्मण ने भूखा ना जाए। सीता ने दया करके उसको दान करने गई और रावण ने क्या करा, उसको धोखे से कपट से उसको उठा के अपने वो लंका लेके गया। अब लंका लेके गया तब तो सीता ने उसको मतलब भले से देने के लिए, जब वो लंका लेके सीता को गया तो सीता ने एक छोटे से तिनके से अपनी रक्षा करी। रावण की कुटिया में होने के मतलब रावण की लंका में होने के बाद भी रावण सीता को छू नहीं पाया था। क्यों? सीता ने क्या बना लिया था, बीच में अपने तिनके से अपनी रक्षा करी थी। तो मैं वही चीज बताना चाह रही हूँ, जब लेडी कोई हमें प्रेशर दे तो नहीं सकता, हमें अपने मान सम्मान बचाने के लिए हमें ना भी कहना आना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा हाँ जी कर देंगे, नहीं, हमें ना बोलना भी आना चाहिए। जब हमें ना बोलना आएगा ना तो हम हर चीज में जहाँ हम जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, औरों के भले के चक्कर में हम मुंडी ला देते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ मैं करूंगी। तो आज मेरी चीज के लिए थैंक यू। और शक्ति, नारी की शक्ति के लिए मैं धन्यवाद, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति है, हम जो भी चाहे वो सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नीलम मैडम जी, मेरी थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी से बहुत लोग इमोशनल हो गए थे और बहुत लोगों की आंखों में आंसू थे, वो भी मैं देख रही थी। थैंक यू सो मच, आपने अपनी स्टोरी से बहुत सारी लेडीज को इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर ये लोग कामयाब क्यों हो पाए, है ना? इसलिए हो पाए कि इनको अपने ऊपर विश्वास था। सबसे बड़ी बात, जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा अनीता जी ने, लेडीज के अंदर पावर होती है कि अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती हैं, और अगर वो ये ठान ले कि मुझे नहीं करना तो फिर भगवान भी नहीं करा सकता। तो इसलिए अपनी पावर को हम अच्छे पॉजिटिव उसमें लें और ये ठाने कि हाँ मुझे करना है, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। तो ये हमारी पावर है, तो इसको हम अपने पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाए। और यहाँ पर इनको विश्वास था, इसीलिए ये कामयाब हो पाए। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला था, पेशेंस रखी और ये लर्निंग के मोड में रहे और सरेंडर किया, अपनी अपलाइन को, वेस्टीज को समर्पण किया, तभी आज वो इस मुकाम पर हैं। तो आई होप सब स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे और चाहेंगे कि मैं भी करना चाहूंगी, तो सभी लोग रेडी होंगे। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि अंत तक बने रहिएगा, एक बहुत अच्छा आपको सरप्राइज, और सब्र का फल मीठा होता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ एंड तक हैं। तो मैंने चंचल मैम के बारे में आपको बताया था, तो चलिए आज हम उनसे लाइव सुनेंगे और उनको देखेंगे भी। बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और मेरी तो रोल मॉडल हैं, मैंने शुरू से उनको रोल मॉडल माना है। तो चलिए आइए हम अपने अपने घर में तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे टॉप अर्नर वेस्टीज एम्बेसडर DUCD।
तो जोरदार तालियों के से चंचल मैम आपका स्वागत है। सब अपने घर में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत मैं शुरू से मैं सुन रही थी आप सभी लोगों को। इट इज सो इंस्पायरिंग। मतलब आज तो मेरे को ही बोलना कुछ नहीं आ रहा, इतना ज्यादा दोनों लेडीज जिनको मौका मिला कि अपनी वो स्टोरी शेयर कर पाए। एंड बिलीव मी, इनको मैंने तब से देखा हुआ है जब शुरुआती दौर से इनको देखा मैंने दोनों लोगों को। अनीता जी के बारे में बोलूं, शी इज अ वेरी वेरी इमोशनल वुमेन। एंड जो वो बोल रही थी वो कुछ भी पहले का प्रिपेयर नहीं था, मुझे नहीं लगा। शी इज टोटल इमोशनल। तो इमोशन हमारी स्ट्रेंथ बन सकता है अगर हम उसको कंट्रोल करना सीख लें, अगर हम उसको राइट चैनल में इस्तेमाल करना सीख लें। सो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट अनीता जी और रितांजलि जी। रितांजलि जी बहुत ज्यादा शाय नेचर, बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि ना बोल पाना कैसे होगा। जब ये सारी चीजें वो मुझसे बोलती थी तो मैं कहती थी क्यों नहीं कर सकते, आप घर में बोलते हो ना, बच्चों से बोलते हो ना, हस्बैंड से बोलते हो ना, तो वो अलग बात है मैम, पर यहाँ पर बोलना अलग बात है। और आज मैं देख रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली वो इतना अच्छे तरीके से बोल पाई है। तो इट इज समथिंग अगर लेडी डिसाइड कर ले कि मेरे को करना है और मुझे कुछ बनना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हो। फ्रेंड्स, मैं मेरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी आज, आप सब जानते हो, बट थैंक यू सो मच कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने इस्तेमाल किया। जो मेरा मकसद था कि लेडीज, मेरा मकसद इतना बड़ा नहीं था। आज पूरे मतलब मैं तो यही नहीं, सारी इंडिया में लेडीज क्लब बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। सो इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं और बहुत लेडीज एम्पावर्ड हो रही हैं। बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैम वो हमने यहाँ शुरू कर दिया, वहां शुरू कर दिया। सो मेरा जो मकसद था ना कि मैं खुद ही बहुत एम्पावर्ड थी नहीं, मैं बहुत शाय नेचर, बहुत मुझे कुछ आता ही नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस लो कि दो लोगों से बात करना मेरे लिए भी मुश्किल था, जैसा सब शेयर करते हैं अपनी स्टोरी। एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी लेडीज का एक ही कहानी होती है। अगर हम घूम फिर के देखें तो लेडीज की सबकी एक ही कहानी होती है। तो ये प्लेटफॉर्म ने मुझे मदद करी और मुझे लगा कि ये जरूर, और मैं चाहूंगी जितने लोग भी यहाँ एम्पावर्ड हुए हैं, जितने लोग भी समझते हैं कि मैं वेस्टीज के साथ जुड़कर इस प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं अपने को, अपनी वजूद को पहचान पाई हूँ, मैं चाहूंगी जरूर अपनी टीम में कुछ ऐसे मिशन रखिए ताकि आपकी टीम में भी कुछ लोगों को आप इंस्पायर कर सके, कुछ लोगों को आप उनके वजूद का एहसास करवा सके। देखिए कई बारी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, और वो कई बारी कोई एक लाइन बोल जाता है और हमारी, वो कहते हैं ना, अंदर से बीज फूट पड़ता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आपको जो मिला उसको शेयर करना। पर चलिए मैं बात करती हूँ आज की सबसे पहले शुरुआत जो होती है कामयाबी की, या किसी भी व्यक्ति के अपने किसी भी मंजिल को हासिल करने की, वो पहली शुरुआत होती है इच्छाएं। अगर अनीता जी या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितनी भी सक्सेसफुल लेडीज हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट थी, हम चुन चुन के अभी धीरे धीरे आपके पास लाते रहेंगे कुछ लेडीज को, हर बारी कुछ ना कुछ नया लाएंगे आपके साथ। बट सबने कहीं ना कहीं एक इच्छा रखी है। बिना इच्छाओं की आपकी शुरुआत हो ही नहीं सकती जर्नी की। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, सबसे पहले पहला चीज जो आपके मन में आता है वो होता है उस बारे में सोच रखना, उस बारे में सोचना। और वो सोच को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप ड्रीम दे सकते हो, आप इच्छाएं दे सकते हो, डिजायर दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो, पर शुरुआती जो पॉइंट होता है वो है आपका इच्छा होना। एंड कहानियां क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, और बीइंग अ टीचर मुझे हमेशा से कहानियां सुनना और सुनाना, अगेन हम सबको बहुत पसंद है, क्योंकि कहानियां बड़ी सटीक तरीके से मेरी बात को रख लेती हैं, या आपकी बातों को, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकती हूँ। एक बार क्या होता है, एक सेठ जी होते हैं, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। सेठ जी को बहुत पूजा पाठ का, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए, एक दिन बोले कि बताइए सेठ जी मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। तो सेठ जी ने बोला भगवान जी मेरे पास तो सब है, मेरी सेठानी है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो अपने घर में अच्छे से सेटल है, तो मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है, पर हाँ वक्त आने पे मैं आपसे जरूर अपनी इच्छा को बताऊंगा। तो वो इच्छा लेके सेठ जी ने अपना पूजा पाठ में लीन रहे। एक बार सेठानी जी बड़ी नाराज हो रही, सारा मुझे काम करना पड़ता है, कोई नौकरी
मेरी कमर दर्द होती है, मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे समय नहीं मिलता है रेस्ट करने का। तो सेठ जी ने बोला, भाई हम 2 ही लोग हैं, उसमें क्या नौकर की जरूरत है। बट फिर भी सेठानी जी के आगे सेठ की नहीं चली। उन्होंने एक ढूंढना शुरू किया, उन्हें एक बहुत हट्टा कट्टा नौकर मिला। और वो नौकर को जब उन्होंने पूछा कि भाई तुझे क्या चाहिए सैलरी में, तुझे वेतन में क्या चाहिए, तो उसने बोला, सेठ जी देखो जी, मैं तो अकेला हूँ और मेरे कोई बात है मेरे साथ, आप मुझे खुद का खाना दे देना, इतना मेरा इतनी इच्छा है, और आप अपने घर में मुझे रहने को दे देना, या जैसे भी मेरे रहने की व्यवस्था कर दो, और दो वक्त की रोटी का व्यवस्था कर दो। सेठ जी बड़े खुश हो गए कि भैया ये पैसा वैसा नहीं मांग रहा, तो बड़ा मजा आ गया अब इस बात को सुनकर। अब सेठ के घर में वो नौकर काम करना शुरू हुआ, सेठानी जी बड़ी खुश होनी शुरू हो गई। सेठ जी को भी काम मिला, खाना बनाता था, गायों को चराता था, सारे घर की सफाई करता था, सब उसको बहुत अच्छे से मिल रहा था। सुबह शाम सेठानी जी जो है वो खाने की जिम्मेदारी सेठानी जी के पास थी, तो सेठानी जी ने काम उनको खाना वाना देना करा। अब थोड़े दिनों बाद 2 हफ्ते बाद सेठ जी को उठाया, बोले सब कुछ तो ठीक है, नौकर काम बहुत अच्छा करता है, मगर खाना बहुत आता है, सुबह की 10-15 रोटी, रात को 10-15 रोटी कर रहे हो। बोला, सेठ जी देखो, मैं तो 2 ही रोटी के लिए काम करने के लिए आया था, अब जब भूख ही ना लग रही मुझे, मेरे पेट में भूख ही नहीं लग रही, तो मैं काम काय बात के लिए करूँ, तो मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, और मेरा मेरा नौकरी का कोई इच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ इस स्टोरी के जरिए कि जब तक हमारे भूख नहीं होगी, जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, जब तक हमारा कोई ड्रीम नहीं होगा, हम काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते। और उस समय अगर कोई अच्छी से अच्छी चीज भी आपके पास आ जाए ना, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, वो भी आपके लिए कोई मायना नहीं रखेगी। यहाँ जितने भी अगर नए लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको जरूर बोलूंगी कि सबसे पहली चीज, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ही प्रेस्टीज अपॉर्चुनिटी, तो ही ये लेडीज क्लब का प्लेटफॉर्म, या हम सब तभी आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे या आपको सपोर्ट कर पाएंगे, जब तक आपकी इच्छा कोई हो। अगर आप में कोई इच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, कि जब जरूरत नहीं तो फिर चीजें आपको मिलना ना मिलना सब बराबर है। एंड फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि अपनी एक इच्छा नहीं, बहुत सारी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाइए, अपने सामने टांग दीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे किराए पे नहीं रहना, मेरे पास ये गाड़ी है तो मुझे गाड़ी चेंज करना है, मुझे इस बारी मैं वियतनाम गई थी तो अब मुझे पेरिस जाना है। बहुत सारी चीजें, बच्चों को आज अब मुझे ये स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे उस स्कूल में डालना है। मतलब कहते हैं ना जिसको कि कम से कम 100 इच्छाओं की लिस्ट होनी चाहिए, और वो आपके सामने होनी चाहिए। और ये चीज हमने किया है, और इसी वजह से शायद हम आज आपके सामने हैं। और ऐसे बहुत जितने भी आज यहाँ पर सक्सेसफुल लोग दिखेंगे, वो टोटली अपनी इच्छाओं और ड्रीम की वजह से दिखेंगे। जब ड्रीम होता है तो हम अवसर ढूंढने लग जाते हैं, मेरी ये इच्छा कैसे पूरी होगी, तब हम ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी, तब हम ढूंढते हैं कोई ऐसा काम जिससे मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए, और काम मिल जाता है। और फिर हम तैयारी करनी शुरू करते हैं। इतनी देर से आप सब लोग बोल रहे हैं लर्निंग 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 लर्निंग, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब इच्छा होगी तो कोई मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा तो हमें उसकी तैयारी के साथ में, जब हम तैयारी और मौका को मिला देते हैं, तब हम किस्मत वाले बन जाते हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम आप बड़े लकी हो, तो लकी ऐसे ही नहीं बनते हैं। हमने बहुत तैयारी की है, हमें हमारी इच्छाएं इतनी अनलिमिटेड थी, और मौका जैसे ही मिला वेस्टीज, जैसे ही ये इंडस्ट्री मिली, हम लकी बन गए। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमेशा सब लोग बोलते वेस्टीज में मिलता है, जब का मतलब यहाँ पर है जब आप तैयार बैठे होगे, जैसे ही तैयारी आपकी कंप्लीट, ये तैयारी क्या करनी है, प्रेजेंटेशन दिखाना एक तैयारी है, आपको फॉलो अप करना एक तैयारी है, आपको किसी से बातचीत करने का कला सीखना एक तैयारी है, आपको किसी को इवेंट में लाना एक तैयारी है। सो ये सारी चीजें अगर आप तैयार कर लेते हो तो मौका तो यूं मिलता है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं इस कंपनी से पहले पिछली कंपनी में हम लोग काम करते थे, हम लोग जहाँ पहले मयूर विहार रहते थे, और हमारा जो एक ऑफिस था, कॉर्पोरेट ऑफिस, जहाँ पे हम लोगों को सीएनटी वगैरह दिखाने का, वहां कुछ और बोलते थे, बट सीएनटी दिखाने का जब वहां मौका मिलता था, उस टाइम में लगभग 3 बजे हम लोगों का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता था, BOM बोलते थे उसको। हम वहां जाते थे, वहां पर बहुत लोगों को कॉल करते थे, और मुश्किल से 1 या 2 कभी आ जाते थे, कभी वो भी नहीं आते थे।
बट हम वहां से हिले नहीं। कभी भी हम ये नहीं सोचते थे गेस्ट पहुंचेगा तो मैं पहुंचूंगी, कोई आएगा तो ही हम जाएंगे। और 40 किलोमीटर स्कूटर पे जाना अपने आप में एक चैलेंज होता है और जाने की एक कमिटमेंट अपनी होती है। सो हम जाते थे, बट उस जाने के प्रोसेस में क्या हुआ, हम वहां बैठते थे तो सीखते थे और सीखते थे। तो हमें एक दिन स्टेज पे जाने का मौका मिला उन लोगों के मुकाबले जो हमारे साथ पहले भी ज्वाइन थे, पर वो गेस्ट के हिसाब से कोई आएगा तो जाएंगे, वो सीख नहीं पाए और उन्हें मौका नहीं मिला। और बहुत जल्दी हम लोग वहां पर भी ग्रोथ कर गए। रीजन क्योंकि तैयारी में हम बहुत बिलीव करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ड्रीम है, अगर आप उसके लिए सीखने को तैयार हो, तैयारी और ड्रीम जब आपस में मिलते हैं तो आपको नहीं पता वो झटका एक मिलता है जहां पर आप कामयाब हो जाते हो। सो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म, आज दो लोगों ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। और उन दोनों लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन लोगों का नाम हम यहाँ पर नहीं ले पाए, जो लोग जितने भी डायमंड्स हैं, हमारे ब्रॉन्ज हैं, और जितने भी स्टार डायरेक्टर्स हैं, क्राउन्स हैं, जितने भी लोगों को हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मैं उन सबको अपनी तरफ से लेडीज क्लब में हम लोग बहुत रिकॉग्निशन पे ध्यान देते हैं। और उन सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नए नए लेवल्स आप लेते रहो, बस मेरी यही दुआ रहेगी। और बहुत जल्दी हम आमने सामने एक दूसरे से मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे सबके लिए और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि हम कामयाबी तक कैसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। और बाली सर एक बात कहते हैं, जैसे मैम ने अभी तैयारी की बात की, बाली सर एक बात कहते हैं कि जीत उनकी होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो हमें अपने जीत की तैयारी करनी है और हमें आगे बढ़ना है, ताकि जैसे आज दो लोगों की हमने नारी शक्ति की कहानी सुनी, ऐसी हम हर बार आपको ऐसे दो नई लेडीज की, दो नई नारी शक्ति की कहानी बताएंगे, सुनवाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आपने इतने पेशेंसली इस पूरे इवेंट को सुना और समझा। आई होप आप हर बार ऐसे ही इस इवेंट को अटेंड करेंगे और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच लीडर्स। इस इवेंट को हम यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट मंथ आपसे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।